जय हिंद, मैं दीपक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो। लेकिन आज सोसाइटी एक अजीब पैराडॉक्स में जी रही है। हम ज्ञान की बात करते हैं लेकिन विचारों से खोखले हैं। हम अधिकारों की बात करते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों से परिचित नहीं। ये मात्र सोशल इग्नोरेंस नहीं है, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की डिसइंटीग्रेशन है एक बड़े स्केल पे। देखिए, सोशल इग्नोरेंस कोई बीमारी नहीं है, ये बस एक सिम्टम है। असल बीमारी है मॉरल डिसेंसिटाइजेशन। जब सोसाइटी अपने अराउंड हो रहे इनजस्टिस को नॉर्मलाइज कर देती है, जब बायस्टैंडर इफेक्ट एक कल्चरल नॉर्म बन जाता है, ये फिलोसफी का एक कॉन्सेप्ट है, और जब डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कलेक्टिव साइकोलॉजी बन जाती है, तब मेयरली ये एक इंडिविजुअल का फेलियर नहीं रहता, ये एक सिविलाइजेशनल क्राइसिस बन जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ स्व देवेतरो जनः, यानी जो एक श्रेष्ठ व्यक्ति करता है वही बाकी जनता भी करती है। मतलब कि किसी सोसाइटी की मॉरल डायरेक्शन उसके अवेयर सिटीजन्स पर डिपेंड होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम सच में अवेयर है या सिर्फ इन्फॉर्म्ड है, क्योंकि अवेयरनेस में और इन्फॉर्म्ड होने में जमीन आसमान का अंतर है। सोशल इग्नोरेंस के 3 फंडामेंटल पिलर्स माने जाते हैं। पहला है एथिकल अपैथी। हमने एथिक्स को रिलीजन के साथ कंफ्यूज कर दिया है। मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, चर्च जाना, ये भक्ति है, स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन एथिक्स तो सेक्युलर है, यूनिवर्सल है। चाणक्य नीति में कहा गया है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, जैसा खुद के लिए सोचते हो वैसा सबके लिए सोचो। लेकिन हमने अपने आप को अपने इमीडिएट सर्कल तक ही लिमिटेड कर दिया है। दूसरा पिलर है स्ट्रक्चरल एमनीजिया। हम भूल गए हैं कि सिविलाइजेशन कैसे बनती बिखरती है। हिस्ट्री खुद हमें सिखाती है। रोम सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेदर इट इज माया सिविलाइजेशन, सभी का डाउनफॉल कहीं ना कहीं एक फैक्टर पर डिपेंड था, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का टूटना। जब लोग कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फील करना बंद कर देते हैं, तब इंस्टीट्यूशंस फेल होने लगते हैं। तीसरा पिलर है कॉग्निटिव डिसोनेंस। हम एक बेहतर समाज की कल्पना करते हैं लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाह रहे हैं। हम करप्शन को बंद करना चाहते हैं लेकिन क्यू में अपनी बारी नहीं लेते। ये और कुछ नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है अपने ही साथ। कबीर दास जी का दोहा है, बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल देखना अपना, मुझसे बुरा ना कोई। मतलब कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, प्रॉब्लम हमारे अंदर ही है। सोशल इग्नोरेंस का रूट कॉज है सेल्फ अवेयरनेस की कमी। जब तक हम अपनी एजेंसी को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम ब्लेम गेम ही फंसे रहेंगे। सोसाइटी, गवर्नमेंट, सिस्टम, ये सब कुछ और नहीं बल्कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। सोसाइटी एटम से बनती है और वो एटम कोई और नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति है। आई एम कोटिंग स्वामी विवेकानंद जी, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी आर एंड व्हाटएवर वी विश आवरसेल्व्स टू बी, वी हैव द पावर टू मेक आवरसेल्व्स। ये ही पावर, यही एजेंसी तो इग्नोर्ड हो रही है आज। हम पावरलेस महसूस करते हैं क्योंकि हमने अपनी पावर आउटसोर्स कर दी है। तो फिर इन सब बातों का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल सा है, कॉन्शियस सिटीजनशिप। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक को एक्टिविस्ट बन जाना है। सॉल्यूशन मात्र इतना सा है कि हर एक को सिर्फ कॉन्शियसली प्रेजेंट रहना है। आइए कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पर बात करते हैं जो इंप्लीमेंट हो सकते हैं। पहला है सर्कल ऑफ कंसर्न्स वर्सेस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। स्टीफन कोवे, COVEY। इनका कॉन्सेप्ट है, फोकस करो उन पर जो कंट्रोल कर सकते हो। सिंपल है, अपनी गली, मोहल्ले, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट, ऑफिस, इन सब से शुरू करो। और दूसरा सॉल्यूशन है इंक्रीमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्वल्पम पेयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भाय। थोड़े से धार्मिक एक्शन बड़े खतरे से बचा सकते हैं, जैसे छोटी छोटी चीजें करना, ट्रैफिक रूल फॉलो करना, क्यू मेंटेन करना, गार्बेज सही जगह फेंकना, सप्रेशन के खिलाफ बोलना, बायसनेस को, फेवरेटिज्म को नॉर्मलाइज ना होने देना, बुरी शिक्षा के खिलाफ बोलना, बुरे शिक्षकों के खिलाफ बोलना। इसका मतलब ये नहीं है कि रेबेलियस एटीट्यूड पैदा कर लो। जो चीजें नहीं समझ आती, जो चीजें अटपटी लगती है, उन्हें चैलेंज करो, उनके खिलाफ आवाज उठाओ। मांडुक्य उपनिषद का सेंस है सत्यमेव जयते, सच बोलने की हिम्मत, गलत के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत। ये सब बस फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक्शनेबल एथिक्स है। कठोपनिषद का एक प्रोफाउंड श्लोक है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्मि बोधत। उठो, जागो और ज्ञान प्राप्त करो। सोशल इग्नोरेंस तब खत्म होगी जब हम एज इंडिविजुअल अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करेंगे, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी को ब्लेम गेम की जगह सेल्फ एम्पावरमेंट की तरह देखेंगे। सिस्टम तब्दील होता है जब लोग तब्दील होते हैं, और लोग तब्दील होते हैं जब हमारी अवेयरनेस एक्शन में कन्वर्ट होती है। कंक्लूड करते हुए, क्वेश्चन ये नहीं है कि सिस्टम कैसा है, क्वेश्चन ये है कि मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली सिविलाइजेशन की नींव पत्थरों से नहीं बनती है, उसकी वैल्यूज से बनती है। तो आप सोचिए, रिफ्लेक्ट कीजिए और फिर एक्ट कीजिए। नमस्कार।